एकदम जयराम मातो टाइगर जैसे बनना हो जो को हमारे गांव में बता रहे हैं। कभी कुछ कर सकते हो और कभी अधिकार ले सकते हो। हम रात में कहते हैं छुपा चोरी रहोगे, कभी मैदान में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा बाल बच्चा नहीं कुछ कर सकेगा। जयराम मातो टाइगर इतना दिन बेचारा इस चीज़ को लाया, कैसे लाया, पढ़ा, किताब पढ़ा, सब कुछ पढ़ा कि क्या हमारा परिस्थिति बीत रहा है, हमारा अधिकार को उसी तरह आप लोग को बोलना पड़ेगा। चोर के जैसे आड़े मत होइए, एकदम मैदान में हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा चीज़ है, तो तू गोली खाने क्यों, बुखार लगाए मेरा तो टैबलेट डॉक्टर दे दिया तो खाने दिए, डरेंगे तो तू बुखार भागेगा ना भैया, नहीं डरेंगे चाचा। तो सामने पूरे कुंडी उठ के चलो। अगर जयराम मातो नहीं आता है और नहीं सुनते तो हमको बोलिएगा, तो पहले हम आपको देखो अभी धनबाद में एक अस्थायी आदमी का पता नहीं चलता है। वहाँ क्या है, बिहार का है, यूपी का है, हरियाणा का है, धनबाद में वहाँ देखने पता चलता है सब बिहार झारखंड का एक बुनियाद पता नहीं चलता है। कहाँ होटल में कहीं काम कर रहा, किसी के यहाँ फुलवाही में काम कर रहा, और उससे बेसिक सही बात है, बस उसी नहीं कर। ऐसी उमंग अपनी ईमानदारी फर्क रखो, सबसे बड़ा थी ईमानदारी। स्वार्थ की भावना जहाँ सोचेगा कि हम वहाँ से कमीशन लेंगे, अपना आप तो नेता बन गए हैं, कमीशन लेंगे, अपना बम बम रख, नहीं चल सकेगा, नहीं कर पाइएगा। हम 60 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, मैंने करके देखा, सब कुछ किया। इसी कुंडी स्कूल हम जब चला रहे थे, यहाँ का सांसद आया था भुवनेश्वर मेहता, पूरे गांव को मैं मीटिंग किया, सारा खर्च हम की, बोल के एक हम 3 दिन के बाद आ रहे हैं, तीसरा दिन का दूसरे दिन पता चला कि उसके घर में जाकर उसको पैसा से खरीदेंगे, और खबर आ गई कि नहीं तबियत खराब हो गया, चले गए घरों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी आप किसी चीज को पा सकते हैं, और नहीं तो गाते रहिए। हम लोग का जीवन जैसे गाते गाते चला गया, और आने वाला भी पीढ़ी जब गाते गाते चले जाएंगे। ये आज स्थितियों को देख रहे हो ना, इसी स्थिति का कारण मैं झक रहा हूँ लड़ने के चलते। आज कोलियरी को आज़ाद करने वाला जगदीश महतो है, ऐसा केस में पकड़ के दिया ना कि आज हमको इस तरह से टांग में फेंक दिया है कि हम मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आज देखो कोलियरी का हालत जर्जर पड़ा हुआ है। तो ऐसा है बात, इसलिए आप लोग हम यही कहेंगे, ईमानदारी सबसे बड़ा चीज ईमानदारी है। महात्मा गांधी कभी नहीं सोचा था कि देश को आजाद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर इतनी साक्षात्ता थी, ईमानदारी था कि प्राण को देने के लिए तैयार पड़ा, लेकिन देश को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं चाचा, आपका जो जवाब है, अभी तक हम लोग लगभग रामगढ़ जिला में 15 से 20 मुआवजा दिलाए हैं, जो हमारे याद से है। तो हम लोग में से कोई नेता नहीं नेता नहीं चाचा, पहले बात सुनिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा बात सुनिए थोड़ा सा, कि हम लोग कोई नेता नहीं, हम लोग एक आंदोलनकारी, नेता बनने पे मजबूर किया गया है। हमारा बात नहीं समझ सका था, हम समझे चाचा, नहीं समझा, तुम बता दो, हमारा बात समझे, हम नेता नहीं बन रहे। जैसे थोड़ा सा पद किसी को मिल जाता है ना, तो किसी सरकारी अधिकारी को या किसी कंपनी के अधिकारी को पता चल गया कि वो है, उसको हम धरेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो उसको क्या करेगा, कैसे धरा भाई, बोलेगा हम नहीं करेंगे, उसको लोभ देगा। भारत सरकार का मोहर का छाप जो रुपया है ना, उसमें इतना पावर, उसको मार देने के बाद वो आँख अंधेरा हो जाता है। सही बात, उसको नहीं देखेगा। आपको आप बता रहे सही बात, पर हम लोग का जो अभी तक जो हम लोग का हुआ है, आपको बताते हैं कि हम पहले के इतिहास में हम कभी भी अपना एक शब्द, एक भी मुआवजा ऐसा नहीं देखे थे जो लाइव टेलीकास्ट के साथ मुआवजा दिलाया गया। जितना देखिए, जो बाहर में बैठा हुआ इंसान है ना, वो भी देख रहा है कि हमारा बात क्या अंदर में हो रहा है। ये हमारे पास है, ये टाइगर जयराम महतो के पास, ये जो पहला रहा कि जीएम ऑफिस तक को, जीएम ऑफिस में नहीं बैठ के जमीन में बैठा के मुआवजा दिलाने वाला काम किया है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग भी 17 पार्टी को वोट दिलाने का काम किया और हम लोग भी दौड़े हैं, पर आज मजबूरन हम लोग जैसा एक लड़का भटक देखो कुंडी का केस, अभी कुंडी का रेट, जमीन का जो वैल्यू दिया उसका केस आज लड़ रहे हैं कम से कम 25 साल से, लड़ रहे हैं वकील के माध्यम से, लेकिन देख रहे हो हम ही कर रहे हैं। वो रेट क्या दिया है, 250 रुपये एकड़ दिया है जमीन का वैल्यू। उसी के लिए हम लोग खड़ा हुए, इसी का लड़ाई लड़ना है। हाँ, हम लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन अभी तक उसका जजमेंट हमको नहीं मिला है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि कुंडी पूरा गांव जो है, बोंगा हरा
दिल्ली 64 में ही ले लिया गया है। हम चिंता करे के बाद सीबी एक्ट के अंदर एक्वायर कर लिया गया है। और इसको रोकने वाला हम लोग गांव के 10-20 आदमी हैं जो मिल को गांव अभी तक थाम के रखे हैं और शीशे को नहीं। तो यहाँ का एमपी सीएम जिसका महेश सिंह आप नाम लिए, वो ऐसा षड्यंत्र रचा था यहाँ पर कि कुंडी गांव को एकदम उखाड़ के फेंक दो और यहाँ हम स्वतंत्र राज करेंगे। लेकिन हम लोग गाँव वाला ऐसा बुद्धिमानी काम किए और वो विधायक उस समय टेकलाल महतो को मदद किए। और उसके पहले हम लोग को जो था अभी जो हमारा भाई नाम लिया था रमनिका गुप्ता बहुत बड़ा भूमिका कुंडी पर निभाया है। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया था कि नहीं ऐसा नहीं चलने देंगे 3 एकड़। लेकिन हमारा गांव को लोग को लोभी दे करके फंसा करके आप लोभी देकर नौकरी दे करके आप कानून को तोड़ दिया, केस को सुप्रीम कोर्ट में फेल कर दिया। चलो चाचा, इसीलिए हम कहते हैं बाबू कुंडी को बचाओ। अभी बहुत यहाँ का 1/4 जमीन बर्बाद हुआ है, अभी 1/4 हिस्सा 3 हिस्सा जमीन बचा हुआ है और वो जमीन सब कामयाबी है। जमीन को बचाना है तभी बचोगे और नहीं तो हवा में उड़ोगे। जाके देखो अभी धनबाद में एक अस्थायी आदमी का पता नहीं चलता है। वहाँ क्या है, बिहार का है, यूपी का है, हरियाणा का है, धनबाद में वहाँ देखने पता चलता है सब। बिहार झारखंड का एक बुनियाद पता नहीं चलता है कहाँ, होटल में कहीं काम कर रहा है, किसी के यहाँ फुलवाही में काम कर रहा है और उससे बेसिक सही बात है। बस उसी के यही आगे बढ़े हो, भगवान करे तुम लोग को आगे बढ़ावे। मैं अपने आत्मा दिल से अंदर से कहता हूँ आगे बढ़े और झारखंड को स्वतंत्र करो। स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। जब स्वतंत्र हो जाओगे तब कहो कि हम अपने पैर पर खड़ा हो गए। जरूर यही साथ मिलना चाहिए, आपका साथ मिलेगा एकदम साथ देंगे। मैं साथ नहीं तो साथ नहीं देते तो मैं अंदर आत्मा से बात को नहीं बोलता। आप लोग आवाज आप लोग जैसा हम लोग का साथ देंगे ना तो हम लोग उसका छाती में चढ़ के आजादी लेंगे, स्वतंत्र लेंगे, माफिया को बर्बाद करने जा रही है। आज कुजुआरिया का माफिया 2 आदमी था, माफिया को बर्बाद कर रहा है। अब मेरे पीछे इतना पड़ गया का हमको बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी हम नहीं, हम साथ डरे नहीं है, हिम्मत को भी नहीं हारे हैं। उन लोग सोचा कि कोई नहीं देखने वाला है। मुंडिया हमारा रोजी हो खत्म हो गया। से जो लड़का आप लोग के मैंने किया हूं अभी चुनाया है टेक के रखा, साथ किसी दीजिए का आप हस्ती लोग। नहीं चल रहा है। और आप लोग जैसे दीगा हम लोग दोनों भाई हैं, आप लोग भी जाने दोनों भाई हम लोग। गलत एक पैसा अगर बोलता अगर एकदम जयराम मातो टाइगर जैसे बनना होगा नजुओं को हमारे गांव में बता रहे हैं, कभी कुछ कर सकते हो और कभी अधिकार ले सकते हो। हम रात में कहते हैं छुपा चोरी रहोगे, कभी मैदान में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा बाल बच्चा नहीं कुछ कर सकेगा। जयराम मातो टाइगर इतना दिन बेचारा इस चीज़ को लाया, कैसे लाया, पढ़ा, किताब पढ़ा, सब कुछ पढ़ा कि क्या हमारा परिस्थिति बीत रहा है, हमारा अधिकार को उचित तरह आप लोग को बनना पड़ेगा। चोर के जैसे आड़े मत होइए, एकदम मैदान में होइए, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा चीज़ है तो तू गोली खाने क्यों बुखार लगाए, मेरा तो टैबलेट डॉक्टर दे दिया तो खाने दिए, डरेंगे तो तू बुखार भागेगा ना भैया। नहीं डरेंगे चाचा। हाँ एकदम बता रहे हैं, हम किसी से भी नहीं करते हैं। तुम समझे, तुम्हारा नजा किसी गाली नहीं देते हैं। आज जरा सा भूल गए थे, एक सेकंड एक बात बोलेंगे, हम भूल गए थे, मेरा से गलती हो गया था। मैं 2006 में बसंतपुर में गए थे, जीएम साहब आया था, दिल्ली से मैडम आई थी पर्यावरण के लिए, उनको मैं जवाब दिया और मैं बसंतपुर बस्ती को मैं चलाने टाटा कंपनी था। दुनिया के रमेशर महतो जब पूछो बेचारा सुखल आदमी है, कोई भी बात दिखाऊंगा। एक आदमी वो और मेरा ऑथराइज था सेमडी से कुंडी से मैं गए थे और रमेशर महतो दूनी से लालजी महतो और मोहन महतो को नहीं बुलाया गया था। अब सोचिए कि क्या नहीं बुलाया गया था। हम एक डंपर ऑपरेटर थे टाटा कंपनी में, रमेशर महतो भी डंपर ऑपरेटर था, लेकिन वहाँ हम डमर महतो को यही बोले, माँ बहन को बोले और डमर महतो उतनी बात रखा कि अभी भी पूछ सकते हो। राजा महतो ये सब जितने नेता भी बने हुए हैं, वो आया किधर से डमर महतो और बोला कि जितना माँ बहन के है हम टाटा कंपनी पूरे ज़मीन दे देते हैं और पूरे लिख देते हैं कि आज से हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन जिस तरह मेरा माचा है, जिस तरह कुआं है, जिस तरह तालाब है, जिस तरह खेती है वो दे, और नहीं तो हमारा बच्चा का जो है जो ड्यूटी करने वाला है 18 साल के बाद सब अग्रिमेंट करे टाटा कंपनी आज हम लोग दे देते हैं। आज काहे भाई वहाँ से चलते रह गया सब, और जितना वहाँ पहुँचल था 10 गाड़ी पहुँचल था वहाँ मिठाई, लेकिन कोई माँ बहन नहीं खाया। बारह वापस गुरु हैं हम देखे पूरे टाटा कंपनी के जीएम ऑफिस में डाल के फेंकना पड़ा,
फेंकना पड़ा, कोई नहीं उठाया। बसंतपुर के लेडीज से जेंट्स तक नहीं, उनको आवाज़ सुन के, और पूरे राउंड 55 टोटल आदमी था, केदरा 100 के आदमी था। लेकिन डमर महतो के बाद से सारी नेता किनारे हो गया कि अब होगा क्या। मैडम बोली कि नहीं, बहुत अच्छा बात बोली है, जो दिल्ली से आई थी, समझे। उसमें हम उसको बोले कि जिसमें आप आए हैं पर्यावरण के लिए, तो जो बसंतपुर उतर रहे थे वहाँ का बगल में जो आग लगा हुआ उसको क्यों उतारेगा मैडम। हमारा तो गरीब आदमी हमारे पास का टंकी है, कहाँ बताएंगे, जो आग लगा है आज कितना दूर तक आग लगी चला जाएगा। आप फिर बता सकते हैं, जगह से बताते हैं, उसके पास साधन है आपके पास, आप फिर लागू कर सकते हैं। उसमें बोला कि आप ऐसा बात बोल दिए, हम ऐसा बात बोलने लगे आप किए हैं। तो इसीलिए बसंतपुर जैसा बनना हुआ। आज बसंतपुर को महिला लोग, अरे लड़का लोग, हम लोग क्या आज जाते माँ बहन के लेके झोड़ा बेलचा लेके यहाँ लोकल से काम कर रहे थे, तो लोकल से चल रहा था बाबू, विश्वास नहीं कीजिएगा। हम रो रहे थे, मन में सोच रहे थे कोई ऐसा नेता पैदा हो, लेकिन लड़का लोग को तो पता नहीं है। अभी भी ग्रेजुएशन करने के बाद में भी हम 5वां क्लास तक पढ़े लिखे हैं। आज बसंतपुर में देखो माँ बहन मेरा बाप वहाँ सब है सब कुछ, लेकिन घर में रहती है बेचारी। लेकिन पैसा जो भी होता है कमेटी के नौजुवक लड़का तैयार है वहाँ पे, जो कि देना पड़ रहा है। जो 10 साल के बच्ची अगर डूबिंग खा रहा है उसको भी तनख्वाह दे रहा है, घर में बैठ के कमेटी देता है, समझे, वहाँ दे रहा है। अभी भी अगर किसी महिला का कोई भी बसंतपुर को अगर पूछोगा कि सच्चाई क्या चीज़, हम झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्या है, तो वहाँ उन्नति है। आज जयराम महतो हम लोग आगे आने के लिए सोचे, जयराम महतो घर कहाँ है आप लोग, चाची। लेकिन देखिए उनका क्या उत्साह हुआ, क्या किताब पढ़े कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है बाल बच्चा, उसके लिए आ गया, आपको लाया गया। तो उसके लिए तो अब जयराम महतो बनिए, उसके साथ समझे, वो तो है, तो बनना पड़ेगा। तब तो तैयार है। अब किनारे किनारे हो जाते हैं, कोई आदमी फुलस दिया जरा सा, कोई जो बोल दिया कह रहे पार्टी तुम काहे गाते हो, ऐसे करते हो, नहीं, जो सच्चा है तो है। राम भगवान जैसा मानने के लिए तैयार हो जाओ, तभी होगा। देखिए राम भगवान के मंदिर हम कल परसों लौटे हुए हैं, समझे। टीवी में हम देखते थे, लेकिन पास होते थे, परिवार को बोले कि हम टीवी में देखेंगे शो, उनको पर्यावरण में जाएंगे शो। उसी तरह जयराम महतो के सामने पूरे कुंडी उठ के चलो। अगर जयराम महतो नहीं आता है और नहीं सुनते तो हमको बोलिएगा, तो पहले आपको बोलिए। ठीक है।